सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सबको पता है अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तारानगर और इस क्षेत्र के किसानों का खरीफ 2018 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और फसल बीमा क्लेम को लेकर के लगातार धरना चल रहा है। आज धरने के 70वें दिन जो हमारा टेंट था, इस भयंकर गर्मी के बचाव को लेकर के बदल करके फौजी टेंट यहाँ साथियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कल से जो भी साथी धरना स्थल पे आएंगे उनको गर्मी से ज़रूर राहत मिलेगी। ये परमानेंट टेंट है, ये साथी हमारे लगा रहे हैं। आप सबको पता है कि पिछले 70 दिनों में खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और खरीफ 21 के फसल बीमा क्लेम को लेकर गुड इवनिंग मानक जी, तारानगर और चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हल्के जिनकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राजस्थान सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने खारिज कर दी है। उसके बाद लगातार 7 मार्च से इस क्षेत्र का किसान अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। राम राम शिवनारायण जी। इन 70 दिनों में किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया, 3 दिन तक पड़ाव भी डाला, कई बार किसानों के सम्मेलन किए और रास्ता जाम करके सरकार को लिखित में यह आश्वासन देना पड़ा कि हम 9 मई को आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। उसके बावजूद 9 तारीख को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा पाए और 12 तारीख को कमिश्नर के साथ किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक रखी गई। कमिश्नर की अध्यक्षता में जयपुर में हुई मीटिंग काफ़ी सकारात्मक रही। गैर ऋणी कृषकों की रिजेक्ट पॉलिसियों को स्वीकार करने पर गंभीरता से विचार हुआ है, अभी स्वीकार नहीं हुई है। बकाया फसल बीमा क्लेम जो बैंकों ने प्रीमियम नहीं काटा, उस इशू पर भी बात हुई है। पोर्टल पे प्रीमियम अपलोड नहीं कर पाए बैंक, उस इशू पर भी बात हुई है। पटवार हल्के जिन किसानों के बदल गए, उस पर भी बात हुई है। ये सिर्फ बात हुई है, बल्कि दूसरी स्थिति ये है कि जो प्रीमियम बैंक ने काट लिया और पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, सरकार प्रशासन हमसे बात कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि पोर्टल खुलवाएंगे। हमारे फसल बीमा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले तथाकथित नेता जो कहते हैं कि हम फसल बीमा के बड़े मास्टर हैं, किसानों को हम पे ही विश्वास करना चाहिए, जो आंदोलनकारी लोगों को चंदाजीवी नाम से संबोधित करते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पोर्टल को किसानों के लिए दोबारा खुलाएंगे। लेकिन स्थिति ये है कि प्रीमियम है वो किसान का जो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, वो रिफंड किया जा रहा है बैंकों के द्वारा। तो अभी जिला प्रशासन ने कहा है कि हम इस तरीके की एक्सरसाइज जो बैंकें कर रही हैं उनको रोकेंगे। तो उन मुद्दों पर भी हुई है, लेकिन क्रॉप कटिंग का जो इशू है उसको लेकर के राजस्थान सरकार ने हमें ये कहा है कि हमें क्रॉप कटिंग किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने मना किया है कि जब तक क्लेम सेटल नहीं हो जाता। क्लेम सेटल करने के लिए इन्होंने 181 पटवार हल्के जिनकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज किया है, उसके लिए वेदर मेथड और सैटेलाइट आंकड़ों के आधार पर, सैटेलाइट चित्रों के आधार पर क्लेम सेटल करने के लिए इन्होंने कहा है। तो अभी सरकार ये कह रही है कि क्लेम सेटल होने से पहले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बड़े लेवल पर किसानों के खिलाफ
ये एक बीमा कंपनियों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने की एक साजिश चल रही है। इस आंदोलन को जिला स्तर पे करने के लिए हमारे राजगढ़ के साथी गांव-गांव में पैदल यात्रा, चेतना यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। तो आप तमाम साथी उन साथियों का सहयोग करें, उनकी यात्रा में शामिल रहें, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि उनके साथ लगातार शामिल रहूं, लेकिन लगातार इस धरने को भी संभालना होता है। दूसरी जिला और जयपुर स्तर पे ये जो प्रशासन के साथ मीटिंग है, इसमें बिजी होने की वजह से उन साथियों के साथ मैं आ नहीं पा रहा हूं। फिर भी कोशिश रहेगी कि उनके साथ हम उस यात्रा में भी शामिल होंगे। और कल 13 तारीख से हमारे सरदार शहर में भी धरना शुरू हो गया है। हम 1-2 दिन में चूरू और सिद्धमुख के साथियों को भी साथ लेकर के आंदोलन शुरू करके एक निर्णायक संघर्ष, जिसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों आपस में बैठ करके ये फैसला करे कि किसानों के क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मतलब बीमा कंपनी को मिल सकती है, सांख्यिकी विभाग के पास है, रेवेन्यू बोर्ड के पास है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन जिस किसान के खेत में उस फसल की रिपोर्ट बनी है उस किसान को वो रिपोर्ट नहीं देंगे। तो ये सरासर गलत है। अभी जब इस संघर्ष के मैदान में आए तो पता चला कि ठीक इसी तरीके का मसला श्री गंगानगर का भी है। वहाँ के भी लगभग 91 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बीमा कंपनी के कहने पे राज्य सरकार के सिफारिश के ऊपर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद खारिज करके एक्सपर्ट कमेटी के सामने क्लेम कैलकुलेशन करने का वहाँ का मसला भी है। 1-2 जिलों का और भी है। अभी ये कह रहे हैं क्लेम सेटल करने के लिए हम नहीं दे सकते। चूरू जिले के किसान तो चलो प्रोग्रेसिव हैं, हमारे किसान सभा के साथी, इन्होंने वहाँ से ये आंकड़ा ले भी लिया, लेकिन बाकी जिलों के लोगों को भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिनका क्लेम सेटल हो चुका है 19-20 की नागौर की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने में क्या दिक्कत है बीमा कंपनी को। 20-21 की हमारे सीकर के साथी मांग रहे हैं, वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहाने हैं, किसान की चेतना का विकास नहीं हो जाए। जो संघर्ष तारानगर, राजगढ़, नौर, भादरा का है, वो संघर्ष पूरे राजस्थान में नहीं फैल जाए, ये चालाकियां करते हुए हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्रॉप कटिंग और गारंटी उपज के डाटा है वो कृषि विभाग के पोर्टल के ऊपर, ये हमारे साथी जो सहयोग करने के लिए आए थे शायद जा रहे हैं। क्या हो गया, जा रहे हो गए? हमारा साथी है जिका वाटर बक्स में लकीज काटना वो काम करे, तंबू लगा के और के बोला ही मशीना पा हिल्टी हूँ मदद करिए आगे लिया। धन्यवाद। हर कोई चार्ज हो तो दिन ये पुगा दे हम कोनी के कोई चार्ज को नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम कोई चार्ज को नहीं है। और वो तंबू जी को है, वो शानदार फौजी तंबू है, वो चारों मेरू कवर हो सी और बिना कूलर पड़ी है, काल कूलर लगा के बढ़िया तरीकों किसान को परेशान, संघर्ष करने वाले किसान को परेशान नहीं होने देंगे। जगदीश सिंह भाटी बोलू सर जो कोलाई तहसील से हैं, ये भी लगातार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। नरेंद्र है साथी सूरतगढ़ से, वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो बीमा कंपनी के कहने पे राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर के किसानों को दे नहीं रही है। जबकि हमारी मांग तो ये है कि क्रॉप कटिंग और गारंटी उपज के डाटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पोर्टल के ऊपर सार्वजनिक रहने चाहिए, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। ये अपना तंबू लग करके तैयार हो गया है। कल संडे की तो धरने की छुट्टी रहेगी। सोमवार को जिन गांव के साथियों की ड्यूटी दी जाए वो अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी पूर्वक समझ करके इस धरने को नियमित चलाना है और इस संघर्ष को मजबूत करना है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।